हेलो हेलो एवरीवन। जैसे कि 2023 में एंटर हो चुके हैं और हमारा पहला महीना जनवरी का है। और इस मंथ में अपन देखेंगे कि गोल्ड जो है वो कहाँ तक बाई में जा सकती है और कहाँ तक जो है वो सेल में आ सकती है। तो जैसा कि मार्केट जो है आज से टोक्यो की मार्केट जो बंद है, लेकिन सिडनी और लंदन न्यूयॉर्क सेशन जो है ओपन है। मार्केट में कुछ खास न्यूज़ नहीं है, फंडामेंटली मार्केट को देखेंगे तो कोई खास नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई जो है तेज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से गोल्ड को जो है हम ऊपर की तरफ देखेंगे, बाइंग की तरफ देखेंगे। लेकिन फिर भी हमें गोल्ड में चौकन्ना रहना है, क्योंकि कभी भी जो है गोल्ड आपको एक बड़ी सप्लाई जोन में मिल सकता है। तो अभी ये करना है, आपने को ये देखना है जिनके पास भी मतलब दिक्कत आ रही है, जिनकी सेल की ट्रेड लगी हुई है और जो है इक्विटी कम हो रहा है, उनके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप हेजिंग करें। हेजिंग करने से क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सेफ होगा, और जब मार्केट रुकेगी ना, तो वहाँ पर आप एक सही तरीके से ट्रेड करके अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो अभी मार्केट 1840 पे इस वक्त रन कर रही है। जब से मार्केट ओपन हुई तो 1824 पे मार्केट ओपन हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यू मार्केट बाइंग की तरफ लगातार रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेड लाइन यूज़ किया था। वो इसलिए यूज़ किया था कि यहाँ से मार्केट जो है कई बार, अब देखें, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, है ना, कई टाइम जो है यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आई थी। और अभी भी मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर है और ट्रेंड लाइन के पास है। यहाँ से भी मार्केट एक दफ़ा और रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है। ठीक है। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं तो आप अपना जो लॉट साइज है उसका आप कैलकुलेशन लगाएं, और उसी हिसाब से आप जो है बाय स्टॉप लगा के रखें, ताकि अगर मार्केट अचानक से 100-200 पॉइंट पंप करती है ना, तो आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहे, है ना। तो अभी क्या करना, देखिए यहाँ एक चीज़ और बताऊंगा आपको। हम पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं और जाके यहाँ देखते हैं कि मार्केट ने 1880 से एक अच्छी सप्लाई जोन में आई थी और सीधा 1680 के आसपास आके रुकी थी। फिर इसको सपोर्ट बनाया, मेजर सपोर्ट बनाया, और यहाँ से फिर मार्केट उठी और ये डाउन ट्रेंड यहाँ से बनानी स्टार्ट करी। और फिर 1807 से मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हुई, और ये जो आई थी वो 1615 तक आई थी, जो आप लोगों ने देखा। तो ये दो जो है ना, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दो सप्लाई जोन है जहां से मार्केट को हमने सेल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेल में देखा था। अब क्या है कि मार्केट अभी भी उसी लेवल को फॉलो कर रही है, जो लेवल हमारा पास्ट में था, 1880 का लेवल। अभी भी उस लेवल को फॉलो करने जा रही है। अगर उस लेवल तक पहुंचती है तो यहाँ से हम एक बड़ी सप्लाई में देख सकते हैं, सप्लाई जोन में देख सकते हैं, और एक शानदार सेल की ट्रेड बन सकती है। मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप सेल में एक शानदार प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं तो 1880 का आपको हेजिंग नहीं करना, आप 1854 का लगाएं हेजिंग बाय स्टॉप, या आप 1860 का, 62 का लगाएं, या 53 का, इस तरह का लगाएं आप। ठीक है। और जितनी भी लॉट साइज आपने सेल में लगा रखे हैं, सेम टू सेम बाय में भी उसी तरीके से आप टुकड़ों में हेजिंग कर लें। तो अब हम अगला जो क्या हो सकता है, देखें, अब अगर हम इसको मंथली चार्ट में देखते हैं, दिसंबर का जो मंथ हमारा गया वो किस तरह का गया। तो दिसंबर मंथ में ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। ये देखें, जो हमारा पिछला दिसंबर का मंथ था, ये पूरी तरीके से बुलिश कैंडल में मार्केट ने पूरी तरीके से क्लोजिंग दी, यानी कि पूरा का पूरा दिसंबर जो रहा ये एक बाइंग में रहा। और नवंबर मंथ जो है ये भी एक ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने आप को मार्केट ने रिकवर की, गोल्ड ने अपने आप को रिकवर किया, और ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू जो है वो बाइंग की तरफ बढ़ती रही। और अभी जो जनवरी का मंथ स्टार्ट हुआ, ये भी बाइंग की तरफ ही स्टार्ट हुई। लेकिन मार्केट का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट को आप गिरते हुए देखेंगे। देखो, एक ये भी है 1856 का, यहाँ पर एक कैंडल है जो कि रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आई है, मंथली कैंडल। एक कैंडल ये है जो यहाँ पर एक इन्होंने विक बनाई 1876 से और नीचे आ गई। उसके बाद अगर आप ऑल ओवरऑल देखेंगे तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये है 1876 का जो एक दो कैंडल है, देखिए, एक कैंडल तो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, दूसरी कैंडल जो ये वाली, ये मंथली कैंडल जो कि मार्केट ने जो कि रिजेक्ट हुई है मार्केट में। तो अभी भी मार्केट उसी कैंडल को फॉलो कर रही है। तो मार्केट को 1876, 1880 से मार्केट को रिजेक्ट होते हुए देखोगे, अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि मार्केट अभी जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन पे है, यहीं से आपको एक सप्लाई जोन मिल सकता है, यहीं से मार्केट रिजेक्ट होकर सेल में जा सकती है। लेकिन फिर भी आपको होशियार रहना है 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है।
ऑल ओवरऑल हमने पिछले 2 महीने में देखा गोल्ड को बाई की तरफ। और ये जो जनवरी का महीना है, इस महीने में अपन क्या देख सकते हैं, ये क्या ये जो कैंडल है ये डोजी की शक्ल पे क्लोज होगी? क्या ये कैंडल जो है एक बड़ी विक के साथ क्लोजिंग देगी, या हो सकता है कि ये जो कैंडल है आपको 1880 पे या 1876 पे आपको एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग देगी? तो ये कई सवाल है, इसका जवाब आपके पास से देखो, टेक्निकली एनालाइज करें या फंडामेंटली एनालाइज करें। अगर फंडामेंटली देखें तो रूस यूक्रेन की लड़ाई तेज हो चुकी है, जिसकी वजह से गोल्ड को आप बाइंग की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर लड़ाई में थोड़ा सा माहौल ठंडा पड़ता है, लड़ाई थोड़ी सी शांत होती है, तो फिर गोल्ड को आप बहुत ज़्यादा गिरते हुए भी देख सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर आपको होशियार रहना है, बाइंग की तरफ भी और सेलिंग की तरफ भी होशियार रहना, ठीक है ना। आपको अपने अकाउंट को बचा के रखना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, जितना हो सके मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके और विड्रॉल लेना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके, नहीं कि शॉर्ट टर्म ज़्यादा होल्डिंग नहीं करनी है। आपको शॉर्ट टर्म 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है, वहां पर आप ट्रेड करें, प्रॉफिट बुक करें और विड्रॉल लगाएं। अब अगर हम देखें वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में भी देखें कंटिन्यू मार्केट जो है बाइंग की तरफ ही मूव कर रही है। और मार्केट जो है अभी आपके सामने 1841 पे है। लेकिन ऑल ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बड़ी करेक्शन थी, और फिर यहाँ से मार्केट उठी, अपने मार्केट ने इस एरिया को एक सपोर्ट बनाया, और मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चलती जा रही है। तो अब मार्केट का जो अगला एरिया होगा वो ये वाला लेवल होगा, ये लेवल 1876 का लेवल मैं बार बार बता रहा हूँ। ये लेवल हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है इस लेवल को। तो इस लेवल को अपने जहन में रख के आप गोल्ड में ट्रेड करें, ठीक है। तो अब डेली वाले चार्ट में, जैसा कि मैं बता रखा हूँ, डेली वाले चार्ट में मार्केट कहाँ पे थी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए मार्केट जो है कंटिन्यू जो है सप्लाई जोन में थी। लेकिन मार्केट का जो ये वाला एरिया था, जहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होनी चाहिए था 1806 18 लेवल पे, लेकिन नहीं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू मूव करते चले गए। और मार्केट का ये लेवल है, ये 1876 का लेवल है, यहाँ से मार्केट आपको करते देख सकता है, यहाँ से नहीं तो फिर आपका अगला लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर हो जाता है। लेकिन उस लेवल को हम नहीं देखेंगे, हम इसी 1776 से लेकर, सॉरी 1876 से लेकर 1880 के लेवल को देखेंगे, जहाँ से मार्केट जो है सेल जोन में, सप्लाई जोन में मूव कर सकती है और मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो आप वेट करें 1876 से 80 तक का, ठीक है। और अगर कैपिटल की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेजिंग करें। हेजिंग कैसे करना है? हेजिंग आपको 54 1854 पे, 1860 पे, 1862 पे आपको हेजिंग करनी है। तो गोल्ड को ऑल ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से बाइंग की तरफ भी जा सकती है, और यहाँ से एक बड़ी सेल की तरफ भी जा सकती है। तो आपको यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों में जहन को रखना है, और आप को हेजिंग करनी है। अगर आपको कैपिटल की प्रॉब्लम है तो आपको हेजिंग करनी है, अगर कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको वेट करना है 1880 तक का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर सेल की ट्रेड बनती तो है, लेकिन आप सेल की ट्रेड ना ले तो बेहतर है। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर ट्रेडर हैं, इंटरडे ट्रेडर हैं, तो मैं तो ये आपसे आपसे ये बोलूँगा, मेरा एडवाइस है कि आप 15 से 16 जनवरी के बाद आप ट्रेड करें। अभी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको पूरे साल पैसा बनाना है, आपको एक या 2 दिन पैसा नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ऑल ओवरऑल हमने गोल्ड को देख लिया। और अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो मैं बताऊं आपको कि यूरो यूएसडी रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से उसको नीचे आना है। और अगर लड़ाई नहीं भी, मतलब तेज नहीं भी होती, फिर भी जो है आप उनको जो है मतलब रिट्रेस लेना है सेल की तरफ, और नीचे वो आएगी ही आएगी, ठीक है। अभी जो यूरो यूएसडी का चार्ट है, जो प्राइस है वो देखें 1.06761 के पास है, जो कि मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस के पास मार्केट अभी मूव कर रही है। और यहाँ से मार्केट को रिट्रेस लेना है, और यहाँ से मार्केट को आप जो है सेल में ही देखेंगे। लेकिन आपको वेट करना होगा यूरो यूएसडी में। अगर लड़ाई तेज होती है तो 100% यूरो को गिरते हुए देखेंगे, और अगर लड़ाई नहीं भी होती फिर भी आप यूरो को नीचे आते हुए देखेंगे, ठीक है। और अगर हम इंडेक्स को देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अपने साथ जो जर्मन इंडेक्स में काम करते हैं, जैसे कि मेरा देखिए ये था कि आपको मैंने लगा रखा है ऑलरेडी पहले से, आपको एंट्री लेनी है 14,681 से, और उसके बाद आपकी जो टीपी होनी है वो ये वाली होनी थी। तो मार्केट ऑल ओवरऑल जो है वो अपने टारगेट पर मूव कर रही है। तो फिर भी अभी जो मार्केट है, एक बड़ी करेक्शन तो ली है, लेकिन मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बाय की तरफ क्या मार्केट जा सकती है, ये सेल की तरफ? तो यहाँ पर आपको अपना पूरा जहन जो है वो सेल की तरफ ही रखनी है, क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई तेज अगर होती है, क्योंकि 2022 में जो रूस का वो काफ़ी नुकसान हुआ है, जैसे कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो बता रहे हैं कि हमने 1 लाख सैनिकों को मार दिया, और बहुत 2,000 3,000 टैंक को उड़ा दिया। तो इस तरीके से वो बहुत सारी बातें कर रहा है।
तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो रूस अगर वाकई रूस का अगर नुकसान हुआ तो रूस भी अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई कर सकता है और बहुत बड़े लेवल पे बमबारी या बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिसकी वजह से लड़ाई में तेजी आए। और लड़ाई में तेजी अगर आती है तो जर्मन को इंडेक्स को बहुत ज़्यादा आप नीचे गिरते हुए देखेंगे, यूरो यूएसडी को नीचे गिरते हुए देखेंगे, और गोल्ड को एक दफ़ा ऑल टाइम हाई लगाते हुए देख सकते हैं आप। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। आप जितना लॉट साइज का आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही लगा के रखें। अगर आप 5 का लॉट साइज आप यूज़ कर सकते हैं 0.05 का, तो 5 का लगा के रखें। उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर आप 0.10 का 10 का लॉट साइज आपका अकाउंट अफोर्ड करता है, यानी कि उतना है उनके अंदर रिस्क रिवार्ड, तो आप उतना ही लगाएं। मतलब ओवर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क लें। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जब बड़ा रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेजिंग करनी पड़ेगी, और हेजिंग में क्या होता है कि आप ट्रेड नहीं कर पाते काफ़ी समय तक। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें और जो है न्यूज़ की तरफ जहन रखें। और टेक्निकली मार्केट तो मूव करती है, लेकिन जब फंडामेंटल मार्केट में आती है ना तो टेक्निकली जो है वो पूरा का पूरा फेल हो जाता है, टेक्निकली बिल्कुल भी मार्केट नहीं रहती। तो अभी जर्मन को इंडेक्स को हम सेल की तरफ देखेंगे, यूरो को भी अपन सेल की तरफ देखेंगे, लेकिन गोल्ड को अभी जो सेल बाय दोनों में देखेंगे, ठीक है ना। कहाँ तक देखेंगे सेल में? 1880 तक जो है गोल्ड को हम बाई में दे सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर वही लेवल अपना होगा 1727 का। ठीक है, 1727 का या 1830, 1830 से लेकर 1680 तक का हम देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।